एक बार फिर स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। तो देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सॉल्ट स्टार्ट किया था, जिसका एक हमने पढ़ लिया था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आज जो सेकंड इंपॉर्टेंट केमिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड इंपॉर्टेंट केमिकल। ठीक है, सबसे पहले इसका आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों? कास्टिक सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम। ठीक है, केमिकल फार्मूले की बात करें तो NaOH होता है बच्चों। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला। इसको हम एल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली क्यों बोलते हैं? वैसे ये बेस है। ठीक है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम एल्कली बोलते हैं। एल्कली कौन होते हैं? मैंने आपको बेस की जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था। ये एल्कली क्या होती है? वाटर सोल्यूबल जितने भी आपके बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल जितने भी आपके बेस होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका ऐसा बेस है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, देयरफॉर वी कॉल इट एल्कली। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट। प्रिपरेशन आपको आनी बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन इसकी बिल्कुल ईजी है। देखिए, इसके अंदर हम सॉल्ट यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड के 2 मोल। ठीक है, ये आपको सॉलिड फॉर्म में, ये सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, यहाँ से साल्ट है सोडियम क्लोराइड। जब इसको हम डिजोल्व करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, 2 मोल यहाँ से हम किसके यूज करते हैं? वाटर के। जैसे ही हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए क्या होता है। इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसके अंदर से हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर से क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसी की सॉल्यूशन के अंदर से जब पास करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मान लेते हैं हमने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, ये इस बीकर के अंदर वाटर है, यहाँ से हमने 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। ये मान लेते हैं आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मान लेते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ऊपर से हमने इसके अंदर डाल दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब जब इसको हमने डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, इस सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया अच्छे से, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया बैटरी से। जैसे ही हम यहाँ से इस बैटरी को ऑन करेंगे, करंट जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, और जो भी वाटर प्लस में सोडियम क्लोराइड वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। होगा क्या? जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा आपका यहाँ से बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस प्लस में क्लोरीन गैस। ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। जो यहाँ से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा बोल सकते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको, कॉमन नेम होता है इसका कास्टिक सोडा। अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपका पता होना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। क्लोर एल्कली का मतलब क्या? क्लोर मतलब है क्लोरीन, प्लस में एल्कली मतलब है बेस, NaOH। तो आपने इस रिएक्शन के दौरान देखा कि एक तो आपकी क्लोरीन गैस बन रही है, साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो क्लोर एल्कली मतलब क्लोरीन और एल्कली दोनों बन रहे हैं इस रिएक्शन के दौरान, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। सेकंड थिंग, ये जो आपका सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये, इसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रिएक्शन के 2 इंपॉर्टेंट फीचर आपको पता होने चाहिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं इस प्रोसेस को क्योंकि क्लोरीन और एल्कली बनते हैं। सेकंड, जब सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन से आपका क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, यहाँ जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल को बच्चों बोलते हैं हम एनोड, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। अब यहाँ सॉल्यूशन के अंदर आपके H प्लस है और क्लोरीन माइनस है। अब कहोगे आप सर ये कहाँ से आई? वाटर से आपका क्या आया? H प्लस, NaCl से आपका आया क्लोरीन माइनस। तो आपको पता है अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होती हैं। ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो सारा के सारे हाइड्रोजन कहाँ जाके जमा हो जाएंगे? कैथोड पे।
अब क्लोरीन नेगेटिव है और एनोड के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो सारे के सारे आपके क्लोरीन कहाँ जाके जमा हो जाएंगे, इस एनोड पे। तो ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये कहाँ बनी है, कैथोड पे। तो ये कहाँ पे बनती है आपकी, कैथोड पे। सेकंड, जो यहाँ से मैंने आपको बताया सारे के सारे क्लोरीन इसके ऊपर जाके जमा हो जाएंगे, तो क्लोरीन गैस आपकी कहाँ बनती है, एनोड पे। एनोड पे आपकी क्या बनती है, क्लोरीन गैस। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपका पूरा का पूरा होता है। करना क्या है, सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर सॉल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, इसके अंदर से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। सेकंड क्या है, इसको क्लोरोएल्कली प्रोसेस बोलते हैं, इसको ब्रेन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रिपरेशन पोर्शन यहाँ से कंप्लीट है। अब आते हैं इसके यूज कि कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। तो यूजेस की बात करें तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट बोल दो या सोप बनाने में, ठीक है, सबसे पहले इसका यूज होता है। सेकंड, इसका यूज होता है कपड़ों को साफ करने में, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में यूज होता है इसका। सेकंड, एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जैसे कहीं भी सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बनाना हो ना, तो इसको एज ए रॉ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड बनाना हो तो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए रॉ मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट यूज़ है वो मैंने आपको बता दिए। इसका और भी बहुत सारे यूज़ है, इसका डिटर्जेंट, सोप, जितने भी आपके इंडस्ट्रीज़ है वो सारी की सारी इसको एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है, ठीक है। कपड़े की धुलाई वगैरह के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें मैंने बताया कि कई आपके साल्ट है, ठीक है, जैसे NaCl हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये बनाने भी हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ यूजेस हैं। तो ये आपका साल्ट यहाँ से सॉरी बेस यहाँ से कंप्लीट है, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हर एक टॉपिक पे आपको 5 बातें जरूर बतानी चाहिए। सबसे पहले केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कॉमन नेम क्या है, 3 चीजें। फोर्थ आपकी आती है प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और फिफ्थ आती है आपकी यूजेस और प्रॉपर्टीज। ये पांचों बातें आपको हर एक केमिकल की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट है। नेक्स्ट जो थर्ड आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, यूज क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो नेक्स्ट आपका थर्ड आता है ब्लीचिंग पाउडर। देखो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो केमिकल फार्मूला होता है इसका CaOCl2, ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है। अगर केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम होता है बच्चों इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी हम प्रिपरेशन की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर आपने डेली लाइफ के अंदर बहुत देखा है। विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं, लाल दवाई आती है वो पानी के अंदर डालते हैं जैसे जर्म्स वगैरह को खत्म करने के लिए, तो वो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन कैसे करती हैं, इसकी प्रिपरेशन करती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम किसके अंदर से पास कराते हैं, क्लोरीन गैस से। ये आपका बच्चों यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन गैस के अंदर से पास कराते हैं यहाँ से Cl2, तो होता क्या आपका, एक तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है यहाँ से। देखो कैल्शियम, एक ऑक्सीजन यहाँ से आई, 2 क्लोरीन यहाँ से CaOCl2। अब यहाँ से देखा आपने ऑक्सीजन एक गई है, हाइड्रोजन कितने बच गए, 2, और ऑक्सीजन कितनी बची हुई है, 1। तो यहाँ से एक आपका बाहर क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कहलाता है बच्चों आपका ब्लीचिंग पाउडर। ये यहाँ से आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है किस किस की रिएक्शन से, क्लोरीन प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट है इस ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। एक तो ये कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। सेकंड ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स वाटर के अंदर डालते हैं जम्स वगैरह को किल करने के लिए, यूज इन वाटर टू किल जर्म्स, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है, और ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसका यूज है। तो ये कुछ आपके ब्लीचिंग पाउडर के यूज है। तो इस प्रकार से मैंने जो पांचों बातें बताई आपको, सबसे पहले क्या, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, 2, थर्ड इज कॉमन नेम, फोर्थ इज प्रिपरेशन, फिफ्थ इज यूजेस। तो इस प्रकार से आपका ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक यहाँ होता है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू बच्चों।